कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए प्रिय दर्शकों, आज का यह कार्यक्रम मासिक राशिफल नवंबर महीने का मकर राशि वालों के लिए हम प्रारंभ करते हैं। मकर राशि 12 राशियों में 10वें नंबर की राशि है। शनि इसके अधिष्ठात्र ग्रह माने जाते हैं और यह राशि मकर यानी कि जल में निवास करने वाला वह जीव मगरमच्छ जो अपने आप में एक अद्भुत जीव है। मगरमच्छ जल तत्व का माना जाता है। उसी प्रकार ये मकर राशि वाले जो भी व्यक्ति होते हैं अपने जीवन के अंदर संतुष्टवान होते हैं। इनके जीवन के अंदर कभी भी असंतुष्टता नहीं रहती है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो और ज़्यादा ठीक है। ये किसी भी वस्तु के लिए डिप्रेशन में या स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। अपने मेहनत के ऊपर ये विश्वास रखते हैं क्योंकि इनके ग्रह स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव है और शनिदेव न्याय प्रिय हैं और कर्म पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति ग्रह है। तो उसी प्रकार मकर राशि वाले भी जो जातक होते हैं वह अपने कर्म के ऊपर ही विश्वास रखते हैं, भाग्य के बल पर ज़्यादा यह भरोसा नहीं रखते हैं। ऐसी मकर राशि की आज हम बात करेंगे नवंबर महीने के अंदर इनका कैसा महीना जाएगा, नवंबर का महीना, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव इस महीने के अंदर मार्गी हो रहे हैं जो लगभग 4 महीनों से वक्री चल रहे थे। तो क्या शनि अगर मार्गी हो जाएंगे तो मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहेंगे या फिर वापस पुनः बुरा फल देंगे। सूर्य दशम भाव को छोड़कर के 11th हाउस में जाएंगे 16 तारीख को। क्या सूर्य का राशि परिवर्तन होना अच्छा है या फिर चिंताओं को बढ़ाने वाला है, इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, बुध का राशि परिवर्तन होकर के बुध पंचम भाव को इफेक्ट करेंगे 6 तारीख के बाद में। क्या 6 तारीख के बाद में बुध का, क्योंकि अभी तक पंचम भाव के स्वामी शुक्र वो अपनी शत्रु राशि में होकर के अष्टम भाव में है, तो निश्चित रूप से यह महीना काफी ज्यादा अच्छा नहीं गया होगा पर्सनल लाइफ वालों के लिए, लव लाइफ वालों के लिए। अक्टूबर का क्या नवंबर का महीना भी वैसा ही निकलेगा। इन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर जो कुंडली दिखाई दे रही है इसको आप गौर से देख लीजिए। मकर लग्न की कुंडली हमने बनाई है क्योंकि आपकी जो राशि है उसको हमने प्रथम भाव में उपस्थित किया है। सेकेंड हाउस में शनि दिखेंगे तो वही तृतीय भाव में राहु, चतुर्थ भाव में आपको दिखेंगे बृहस्पति, तो पंचम भाव में आपको चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, अष्टम भाव में शुक्रदेव है, तो नवम भाव के अंदर आपको दिखाई देंगे केतु, और वही दशम भाव के अंदर सूर्य बुध और मंगल की युति बनी हुई है। तो दर्शकों, अगर हम सबसे पहले आपके राशि की बात करें तो राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं और शनिदेव अभी तक यानी कि 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में है। और जब कोई भी ग्रह वक्र होकर के विराजमान होते हैं तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन के अंदर यानी कि जिसके ऊपर उस ग्रह का प्रभाव होता है, उस ग्रह के उस राशि के स्वामी होते हैं, जब वह कमजोर हो जाते हैं या फिर वक्री हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंता को बढ़ाने वाला रहता है। पिछले 4 महीनों से शनिदेव जब से वक्री थे फाइनेंस हाउस में यानी कि आपकी राशि से सेकंड हाउस में ही है, वैसे शनि की आपको 7.5 भी चल रही है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से शनि के कारण आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे 4 महीनों से। शनि की एक तो 7.5 चलना और शनि का वक्री हो जाना आपकी राशि से सेकंड राशि में, तो निश्चित रूप से फाइनेंस को लेकर के, परिवार को लेकर के मानसिक चिंता आपकी बढ़ी हुई थी। लेकिन एक सुखद संयोग यह बन गया अब कि 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो यहाँ पर आपकी राशि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आपके प्रथम भाव आपका मजबूत होगा तो सेकंड हाउस भी आपका मजबूत होगा। जब प्रथम और सेकंड हाउस आपका मजबूत होगा तो निश्चित रूप से मान सम्मान में वृद्धि यहाँ पर देखी जाएगी। एक सकारात्मकता आपके जीवन के अंदर आएगी। जो मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ी हुई थी वो सभी मानसिक चिंताएं अब धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएगी। फाइनेंस हाउस में शनिदेव का होना, मार्गी होकर के उपस्थित होना, निश्चित रूप से कुंभ राशि के राशि में विराजमान है शनिदेव और आपकी राशि और कुंभ राशि के दोनों के स्वामी शनिदेव बनते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा पात्र आप बनेंगे और उनकी कृपा से फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मजबूत होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि स्थान वृद्धि करो शनिदेव उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं जिस स्थान पर विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव के कारण फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मजबूत होगी। पैतृक संपत्ति में आपका अधिकार बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति में अगर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा अभी तक चल रहा था तो शनिदेव की कृपा से वो सभी कोर्ट कचहरी मुकदमे खत्म हो जाएंगी या फिर आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी।
यहाँ पर अगर हम बात करें प्रॉपर्टी को लेकर के, तो मंगल की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, यानी कि अपनी राशि पर पड़ रही है। तो यहाँ पर 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में आप अपने घर पर कोई नया सामान खरीद कर ला सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कार से संबंधित हो, वाहन से संबंधित कोई भी नई वस्तु आप खरीद करके इस महीने के अंदर आप घर पर ला सकते हैं। अगर वही हम बात करें आपके प्यार को लेकर के, यानी कि पर्सनल लाइफ को लेकर के, प्रियदर्श को आप देखेंगे जब नवंबर का महीना स्टार्ट होगा तब उस महीने के स्टार्टिंग दिनों में आपको दिखेंगे चंद्रमा यहाँ पर आपके पंचम भाव में यानी कि लव हाउस में उपस्थित है अपनी उच्च राशि में होकर के। तो यह एक काफी ज्यादा अच्छा संयोग है कि चंद्रमा उच्च राशि में होकर के इस महीने की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति भी अच्छी पोजीशन पर आ चुके हैं, तो शुक्र भी लगभग 2 तारीख को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जो लव हाउस के स्वामी बनते हैं। निश्चित रूप से यह महीना आपके लिए पर्सनल लाइफ को लेकर के काफी अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ में आप काफी अच्छा सुखद संयोग प्राप्त करेंगे। पार्टनर के साथ में आप काफी ज्यादा खुश रहेंगे। पार्टनर के द्वारा कोई आपको गिफ्ट भी इस महीने में प्राप्त हो सकता है। अगर आप अभी तक अकेले जीवन जी रहे थे, कोई लाइफ के अंदर नहीं था, सिंगल लाइफ आप जी रहे थे, तो आपकी लाइफ के अंदर किसी ऐसे आपके पार्टनर की एंट्री हो सकती है जो लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम तक आपका साथ दे। प्रदेश को अगर हम वही बात करें आपके मैरिज लाइफ को लेकर के, तो यहाँ पर मैरिज लाइफ जैसे अक्टूबर के महीने में चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। ना तो कोई परिवर्तन होगा, ना कोई घटनाएं घटित होगी, यानी कि ऑल ओवर आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है नवंबर के महीने के अंदर। वही हम बात करें भाग्य को लेकर के, यहाँ पर भाग्य भाव में केतु उपस्थित है, और जब भी शनि, केतु या राहु नवम भाव में अपना अधिकार जमाते हैं तो निश्चित रूप से आदमी के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। योगाभ्यासी बनते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर हो जाते हैं। और यहाँ पर केतु कन्या राशि में होने के कारण निश्चित रूप से एक सकारात्मकता आपके जीवन के अंदर यह आएगी कि आप अपने जीवन के मूल्यों को समझेंगे। अगर अभी तक आप यह समझ रहे थे या आपका यह कार्य था कि ये न प्रकार ने कैसा भी करके मेरा ही भला हो, लेकिन नवंबर के महीने में आपकी धारणाएं गलत होगी, ये धारणाएं बदलेगी। केतु और शुक्र के सुखद संयोग के कारण आप ये समझ पाएंगे कि हमारा ये जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है ये परोपकार के लिए हुआ है। हमारे ये जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है प्रभु भक्ति के लिए हुआ है और ईश्वर आराधना के लिए हुआ है। आप इस महीने में कुछ समय प्रभु की भक्ति में, भगवान की आराधना में, ईश्वरोपासना में, योगाभ्यास में और अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप यहाँ पर गंभीर दिखाई देते हुए दिख रहे हैं नवंबर के महीने में, कि ये जो बहुत अच्छी बात है। अगर वही हम बात करें कैरियर को लेकर के, सूर्य यहाँ पर दशम भाव में है, मंगल भी दशम भाव में है। सूर्य और मंगल दशम भाव के कारक माने जाते हैं। भले सूर्य नीच राशि में है लेकिन मंगल दशम भाव में होने के कारण यह महीना कैरियर को लेकर के काफ़ी अच्छा है। कैरियर में आप लगातार वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवंबर का महीना आपके प्रमोशन को बढ़ाने वाला है, आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने वाला है, आपके पैसों में वृद्धि करने वाला है। और अभी तक अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो ये नवंबर के महीने में जॉब प्राप्ति के भी पूर्णतया चांस बने हुए हैं। प्रदेश को अगर हम वही बात करें विदेश योग की, तो इस महीने के अंदर विदेश योग इतने ज़्यादा प्रबल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो विदेश अगर योग नहीं बनता है, आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है, या फिर आपको अगर आप विदेश में रहते हैं और पीआर आपको वहाँ की नहीं मिल पा रही है, परमानेंट रेजिडेंसी का अधिकार आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, अगले महीने में आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगले महीने में आपको यह प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर असफलताएं प्राप्त होती है तो उसको लेकर के ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि समय का बड़ा प्रभाव रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा चलता रहता है। तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगले महीने में आप वापस पुनः आपकी पीआर की फाइल लगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये रहा मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2023 के महीने का मासिक राशिफल। अगली वीडियो में हम कुंभ राशि वालों के लिए बात करेंगे। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। जय श्री हरि।